यदा मृथे कौरवसिंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गदेषु ब्रकोदरावे दिगदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब आप लोग बताइए महाभारत का युद्ध किसने करवाया? सबसे पहले तो ये बताइए, बताओ है? अच्छा चलो ये प्रश्न डेंजर हो गया। एक बात बताओ, सास खराब होती है कि बहू खराब होती है? कौन खराब होता? जितनी बहुएं बैठी बोले वही खराब होती, खाने के लिए तो घी नहीं देती, मर जाए। बताओ जल्दी। एक हमें चुटकुला याद आ गया। एक बहू का ब्याह होकर के आया, वो थी दिल्ली की। ब्याह होकर के आया, सो आ गई बुंदेलखंड में। अच्छा अपने ते मठा भाऊत, विधायक जी अपने ते मठा भाऊत, बुंदेली में निकल लगा मठा। अच्छा अब दिल्ली वाहन का तो कि मठा काकवाऊ। बेचारी बहू थी दिल्ली की, आई सोचते मठा को भाया, और जैसे ही मठा को भाया सो अपने ते कल लगा जो वो निकरा तू खकर नैनू नैनू ही तो कत नैनू कर आओ साजो साजो कहते ना, नैनू घी से पहले नैनू निकलता। अपने यहां नैनू कहते, उस साइड कहते मक्खन। सो भक्ति गई, बोले मम्मी 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 मक्खन निकल आया, चलो मक्खन को उठा लो। अच्छा मक्खन ना हो तो के ससुर को, सास को दिमाग खराब है, पागल गया, जीप काट लूंगी तेरी। ससुर का नाम लेती है, 2 दिन आए हुए कितना छुरी जैसा मुंह चलाती है। सॉरी मम्मी। अब दूसरे दिन ना उन्हें फिर मठा भाव के फिरी वही, बोले मम्मी अब उन्हें विचार करो कि अगर मक्खन कह दे तो जा कुचर दे लुड़िया खाई ना कहीं मक्खन। मम्मी चलो वे आ गए। सास बोली कौन आ गए? चल। अब उसने मन में विचार किया अगर मक्खन कहते तो मार डाले, जान ही से मार डाले। आज की काल कही थी, आज फिर कर लगी। मम्मी वो आ गए। बोले कौन? बोले मम्मी चलो ससुर जी रिसा गए, चपिया में जाके बैठ गए, उन्हें निकाल लो। तो बुंदेली प्रथा बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब। ऐसे एक संत जी आए, सो अपने ताए का नियम कड़त, हमारे यहां बोलते जलमल। सुना आपने? नहीं सुना? कोई अच्छा विशेष मेहमान आए तो कहते ए जाओ अंदर से जलमल लाओ। एक मुंबई साइड के संत जी हते, वे आ गए ना है बुंदेलखंड में पहुंचे। सो जैसे ही पहुंचे सो हमारे किसानन के गांव में पहुंच गए। वो पहुंचे सो किसानों का काम पैर छुए, बोले ए लड़का जाओ महाराज जी के लिए जलमल लाओ। अब जल तो दुनिया पी ले, पछाई को पिए। अब दिमाग खराब समझे, पागल है क्या, हट क्या पिला रहा है? अरे बोले महाराज आपके लाने बढ़िया लोटा धो के जलमल पिला रहे। बोले पागल है, हट नहीं पीऊंगा। अरे बोले महाराज जलमल तो पीने आए। अरे बोले पागल है, कोई जबरदस्ती मल क्यों पिए? उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया, पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले बुंदेलखंड में फंस गए। बोले क्यों? बोले यहां तो जलमल पिला रहा है, जल भी पिला रहा है मिक्स करके। अब क्या पता, ये यहां की प्रथा है। पीछे एक वाक्य जरूर लगाना, कपड़ा मपड़ा सुन लो, बता दे रहे। नोन मोन पत्नी मतनी। चलो मतलब आगे बढ़ते हैं। साड़ी माड़ी है, पैसा मैसा, लड़ाई मड़ाई, हर चीज में पीछे एक वाक्य हो, धन्य बुंदेलखंडी। अबे कछु आदमी ने तो जो पतो नहीं करे इसका को आउट, मजाक कर रहे क्या? यहां से अब कौन हमारे ऊपर न देखियो गुस्सन में, कई जने करेजे ले गए। रंदो हमारी ये हंसी उड़े हुए में, करेज नहीं जानते हैं। एक पंडित जी थे, वो बुंदेलखंड के थे, करेज की फलियां तोड़ के ले गए। अब जजमानों ने नए नए में मिले ना सुझाए, जजमान के पीछे से आराम से करेज खोसते से वो खुजावे बिकट, पित्त दोष लगा है, पित्त दोष लगा है, पित्त दोष। वो और खुजाए, बोले और नवल दोष लगा है, नवल दोष। और खुजाए, बोले और पितरों की गुस्सा है तुम्हारे ऊपर। बोले महाराज कैसे दूर हुई है? बोले गऊ के गोबर से, गऊ के गोबर से। बोले सही हो जाए? बोले हाँ। बोले कितने देने? बोले 51,000।
गए सो गज्जा को गोबर लपेट दो, सही हो गया। का पतो हो तो कि करेज गोबर से सही आओ। तो कई प्रथाएं बुंदेलखंड की हैं जिन प्रथाओं को गुप्त में रखा गया है और जिन प्रथाओं के बारे में किसी को पता ही नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अरे तेज से बोलो राधे राधे। अब सबसे पहले बात यह आई कि पांडवों का जो युद्ध हुआ उसमें दोषी कौन था? बताइए। जो महाभारत हुआ उसका दोषी कौन था? बताइए कौन था? देखिए, महाभारत के युद्ध में सबसे पहले अगर कोई दोषी थे तो धृतराष्ट्र। पूछो क्यों? राजा कौन था? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के भी मन में अहम था। धृतराष्ट्र भी मन में विचार किए थे कि ये राज्य हमें अपने अलावा किसी को देना ही नहीं है। हमारे पुत्र ही इस राज्य के आधिपत्य होंगे, हमारे पुत्र ही इस राज्य के अधिकारी होंगे। पहली बात। दूसरा दोषी कौन है? देखो, जिसके नेत्र नहीं है और हम उससे कह दें कि अंधा है तो बुरा लगेगा कि नहीं? दूसरी दोषी पांचाली है। जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी तब इंद्रप्रस्थ नगरी के बनने के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नगरी में भ्रमण करने के लिए गया और वहां माया की इंद्रप्रस्थ नगरी थी, उसको नहीं दिखाओ, सरोवर में कूद गया और पांचाली ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। और मामा सकनी तो कसम खाई थे कि हमें ऐसा करना ही है। भगवान एक दिन स्वयं दूत बनकर के देवी के सामने आ गए। दूत बनकर के धृतराष्ट्र के सामने आए। भगवान ने धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र सबसे पहले तो ये राज्य किसी और का नहीं था, पांडवों के पिता पांडु का था और ये राज्य पांडवों के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तुम नहीं देना चाहते, तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बात को मानो, 5 गांव ही पांडवों को दे दो। दुर्योधन को गुस्सा आया, तलवार निकाल करके भगवान के सामने आ गया, इसको इसी वक्त बंदी बना लिया जाए। अच्छा, दुर्योधन भी कितना बड़ा मूर्ख, किसको बंदी बनाने के लिए आया? जो सारे जग के बंधन दूर करता है, जिसका जन्म ही जेल में हुआ, उसको बंदी बना रहा है। भगवान बोले बारे दुर्योधन, हमें बनाओगे बंदी? बोले बिल्कुल। तो बोले आ जाओ दुर्योधन। चतुर्भुज रूप धारण भगवान ने कर लिया और तलवार को, शंख चक्र को निकाला और शंख चक्र को निकाल करके दुर्योधन के मारने के लिए भगवान तैयार हो गए। भगवान के क्रोध की शांति हुई, छोड़ करके चले गए।